हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर हाजिर हूँ लर्न मैथ्स विद नईम सर के साथ। आज हम देखेंगे कि घनमूल कैसे निकालें, अंडर रूट में से घनमूल कैसे निकालें। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने दिया है 1 का घन, जो दिया है वो 1 दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि घन जो होता है वो उसी में 3 बार गुणा करना होता है। तो 1 की 3 बार गुणा की तो 1 आया, तो 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 की कर लेंगे 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। ऐसे ही 4 की 3 बार कर लेंगे, 4 चौक 16 चौका 64। ऐसे ही 5 की 3 बार कर लेंगे, 5 25 पंजे 125। ऐसे ही 6 की 3 बार कर लेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216। तो इस तरीके से 1 से 10 तक हम घन याद कर लेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे हमको। और फिर हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो क्यूब दिया हुआ है उसमें इकाई का अंक कितना है। तो 1 में इकाई का अंक तो 1 ही होगा, 2 में मेरे दोस्त तो 2 ही होगा, और 3 के घन में इकाई का अंक होगा यहाँ पे 7, और 4 के घन में इकाई का अंक ये कितना है 4, और 5 के घन में इकाई का अंक कितना है ये 5। 6 में इकाई का अंक कितना है 6। 7 में 3 आ रहा है हमारा इकाई का अंक, 8 में 2 आ रहा है क्योंकि इसका 512 होता है, और 9 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 10 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक देख लेंगे कि कौन से अंक के घन में क्या इकाई का अंक आ रहा है। तो 1 से 10 तक तो हमें घन याद होने ही चाहिए मेरे दोस्तों, जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हम बड़ी आसानी से सारे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे अब। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल दिया है 1/61, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब रूट जो होता है वो अगर जिसका भी हमने निकालना है तो उस अंक की उसी में 3 बार गुणा करना कहलाता है। तो 3 अंकों के जोड़े बनेंगे, तो हम बना लेंगे 3 अंकों के जोड़े। यहाँ पे 261 लिखा हुआ है, इसका जोड़ा बन जाएगा। तो 261 में हमने ये देखना है कि इकाई का अंक है क्या इसमें। तो इकाई का अंक मेरे दोस्तों क्या दिख रहा है इसमें, 1 है ना, 1 है। अब हम देख लेंगे अपने चार्ट में जाके, जो हमने क्यूब लिखे हैं 1 से 10 तक, उसमें इकाई का अंक किस में आ रहा है, तो 1 में ही आ रहा है, आ रहा है ना 1 में ही। तो हम लिख देंगे क्या, 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब हमने ये देखना है लास्ट में जो अंक हमारा बचा है 3 के जोड़े बनाने के बाद 9, ये 9 बचा हुआ है। तो 9, अब हमने ये देखना है कि 9 किसके घन में आता है। बढ़ती तो हमने जाना नहीं है, कम रहना है या बराबर रहना है। तो 9 किसके घन में आएगा मेरे दोस्तों, देख लेंगे हम चार्ट में जाके। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो 3 का तो बढ़ती जा रहा है, तो 2 का ही होगा 8। तो हम 2 का घन लिख देंगे 8, क्योंकि 1 इकाई का अंक है तो 1 लिख दिया। और 9 में 2 का घन है 8, और 3 का 27 हो रहा है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे कितना 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, 68 59 है हमारे सामने। तो 9 किसके घन में आता है दोस्तों, इकाई का अंक 9 में ही आएगा, क्योंकि हमने 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 859 का जोड़ा बन गया है, और लास्ट में बचा है हमारा एक अंक 6। तो 6 हमने देखना है किसके घन में है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 2 का घन तो बढ़ती जा रहा है, तो हमने 1 ही का लिखना है। तो 1 हमारा आंसर हो गया 19। ठीक है दोस्तों, कैसी लग रही है वीडियो हमारी दोस्तों, अच्छी लगती हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे सारी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे आपको मिलती रहें और आप कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से सीखते रहें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे सामने दिया है 15,625। तो 15,625, तो 625 जो है 5 2 6, ये 3 का जोड़ा बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 5 इकाई का अंक है यहाँ पे, तो हमने वहाँ देख लेना है किस में आ रहा है, किसके घन में आ रहा है इकाई का अंक 5। तो 5 का वर्ग होता है 125, तो 125 में ही 5 इकाई का अंक आएगा, तो 5 लिख देंगे हम यहाँ पे, लिख दिया 5। अब हमने ये देखना है ये 15 जो बचा है वो किसके घन में आ रहा है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, तो 27 तो बढ़ती हो रहा है दोस्तों, तो 2 का ही लिखेंगे, तो 2 लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है 32,768। 32,768, अब 768 ये 3 अंक हैं, तो इनका तो जोड़ा बन गया। हमने इकाई का अंक किस में देखना है, 8 है, तो किसके घन में आ रहा है, तो 2 के घन में आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 32 बच रहा है, तो 32 हम ये देखना है कि किसके घन में आ रहा है, बढ़ती नहीं जाना है, हमने कम रखना है या बराबर हो जाए हमारा। तो 2 का घन 8 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, तो 4 का तो बढ़ती चला जाएगा, तो 3 का ही लिखना पड़ेगा हमको।
ये लिखते हमने 3, तो हमारा आंसर आ गया 32। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।